Hello, good morning everyone. Today we are in exercise 7.2 and I had given some rules, 4 rules. First is what? First is if we have linear polynomial of x in place of x, then assume it x, do the integration, then divide answer by the coefficient of x. You know this. Second one is after ignoring the exponent, if derivative is in the multiplication, then answer will be fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. You know this. Third one is if derivative of denominator is in the numerator, then answer is log mod denominator. ये भी आपको पता है. एंड लास्ट वन, इफ वी हैव एफ डेस एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, अगर डिनोमिनेटर में रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, देन आंसर विल बी 2 रूट एफ एक्स प्लस सी. दिस 4 प्रॉपर्टीज, दिस 4 रूल्स, दिस 4 थियरम्स वी हैव. तो ये सारे जो रूल्स है, ये सारे जो थियरम्स है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं. आप ऑलमोस्ट, पर फिर भी बड़े सम्स भी आ सकते हैं. लाइक दिस आर, ये सारे सम्स एमसीक्यू में भी आ सकते हैं. समझना, ऑल आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन e रेज टू 2x प्लस 3. नाउ वी नो दैट द इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x. e रेज टू x इज ओनली द फंक्शन whose derivative and integral itself. Getting or not? So we have the form is e raised to x, but in place of x we have linear polynomial of x. It is like ax plus b. If it is linear polynomial of x, then assume it x. मैंने इसे x मान लिया. So the integral of e raised to x is e raised to x 2x plus 3 plus c, and then divide answer by the coefficient of x. So the final answer will be 1 by 2 e raised to 2x plus 3 plus c over. Second question means 17, x upon e raised to x square. भाई e raised to x square है, so यहाँ पे it is not linear polynomial, तो वो मेथड यहाँ पे नहीं आएगी. Now what? क्या करेंगे? See, we have x dx. मैंने आपको बताया था कि अगर किसी टर्म का डेरिवेटिव बाजू में है तो उसके लिए आपको सब्सटीट्यूट करना है. we have the derivative of x square, that is x. तो e रेज टू एक्स स्क्वायर की कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, मतलब मुझे उसे e रेज टू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट. क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? तो जिसका डेरिवेटिव अंदर है उसी के लिए आपको सब्सटीट्यूट करना है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास है, सो सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. नाउ बाय डिफ्रेंशिएटिंग, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो भी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, वी विल ओनली द डिफ्रेंशिएशन. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx is dt. Therefore x dx is dt by 2, because we have x dx and 2 is constant. Constant is of our father, you know this, right? Now substitute everything here. So integration x dx is dt by 2 and x square is t, so it will be e raised to t. The form is like this, 1 by 2 is constant, बाहर आ गया, it is e raised to minus t dt. Now it is like e raised to ax plus b. A is minus 1, b is 0. So compare it with e raised to x. So answer will be 1 by 2 e raised to minus t plus c, then divide answer by the coefficient of x, that is minus 1. सो -1. सो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल हमें मिल गया.
पर अभी जो सब्सटीट्यूट किया था उसे मुझे री सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. मीन्स इन प्लेस ऑफ टी वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर विल बी -1/2 e raised to x square plus c over. Clear point? Done. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो लाइक दिस. सी हमारे पास सीधा सीधा e raised to x फॉर्म नहीं है, बट वी हैव e raised to tan इनवर्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑल्सो वी हैव. तो उसके लिए सब्सटीट्यूट करो. सेम मेथड के सम्स दिए हुए हैं यहाँ पे. सी सब्सटीट्यूट tan इनवर्स x इज t. So by differentiating 1/1 plus x square dx, that is t. So everything we have 1/1 plus x square dx रेडीमेड फॉर्म है हमारे पास. So direct integral, sorry, substitute the values. So integration e raised to t and 1/1 plus x square dx, that is t dt, and integral is e raised to t plus c. कितना ईजी है. अब री सब्सटीट्यूट कर दो. t के बदले tan इनवर्स x t का हो. सो ई रेस टू tan इनवर्स x प्लस सी ओवर. कितना इजी है. देखो इफ यू हो ऑल फोर रिजल्ट्स इट विल बी मोर हेल्पफुल. बहुत ही सम्स में ये काम में आने वाला है. इट इज ऑल्सो MCQ. देखो ये 19th एंड 20th बोथ आर दिखने में सेम है, पर दोनों के रास्ते अलग अलग है. सी ऊपर नीचे में यहाँ पे e रेस टू एक्स से डिवाइड करता हूँ. ऊपर नीचे e रेस टू एक्स से डिवाइड करूँगा, देन इट विल बी e रेस टू एक्स से डिवाइड करने के बाद e रेस टू एक्स, इट विल बी 1 e रेस टू एक्स. मीन्स वी कैन राइट इन दिस वे अपॉन सेम ईयर e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स. नाउ सी इट इज़ वेरी 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 फेमिलियर फॉर्म. बहुत ईजी हमारे लिए. किस तरह से? चलो टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स. e रेस टू एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस एक्स. माइनस e रेस टू माइनस एक्स means the derivative of dno is in the numerator. Therefore the answer will be log mod dno plus c over. सारे MCQ बेस्ड सम से रिमेंबर इट. अच्छा दिखने में 19th एंड 20th आर वेरी सिमिलर बट बोथ हैव सेम डिफरेंट वेज. दोनों की मेथड अलग अलग हो जाएगी. अब मुझे यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है बिकॉज फॉर्म इज लिटल डिफरेंट. सी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x. e रेस टू 2x इंटू 2. व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस 2x. e रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस 2. मतलब व्हेन वी डिफ्रेंशिएट इट डी बाई डी एक्स e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x, it will be 2e raised to 2x minus 2e raised to minus 2x. Taking 2 common, अब अभी आपको दिखेगा कि द डेरिवेटिव ऑफ dno इज इन द न्यूमरेटर. सिर्फ 2 नहीं है एंड 2 इज कांस्टेंट विच इज ऑफ आवर फादर. सो नो प्रॉब्लम, नो वरी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2. After that the derivative of dno will be in the numerator upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x dx, and therefore answer is zingo zingo. Log mod e raised to 2x plus e raised to minus 2x plus c. e raised to 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x प्लस c. कितना इजी है. अभी ये थोड़ा चेंज हुआ. देखो मैंने स्क्वायर वाले सारे रूल्स आपको दिए थे पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में. साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर. सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो रहा है. डायरेक्ट इंटीग्रल वी नो. बट व्हेन वी हैव टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, यूज आइडेंटिटी then integrate it. And when we have sin square or cos square, use most formulae.
Now we have 10 square. So use identity. What is that? 10 square means sec square minus 1. एंगल तो वही रखना है. देखो हो गया अभी. इट इज़ लाइक 20 सेकेंड सम. 20 सेकेंड में सिर्फ यही दिया हुआ है, आपको देख सकते हो. 20 सेकेंड में सेक स्क्वायर का इक्वेशन है. नाउ इट इज लीनियर पोलिनोमियल ऑफ एक्स लाइक ए एक्स प्लस बी. सो assume it x, do integration, then divide answer by the coefficient of x. The integral of sec square is 10. So 10 2x minus 3 1 by 2 and 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल x है. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. 22nd एंड 23rd मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और हम जंप करेंगे सीधा 24th पे. 24th दिखने में तो बहुत डेंजर है. इट्स लाइक लायन, बट अंदर से निकलेगी बिल्ली. देखना, समझ गए ना? हाँ. सो नाउ सी, जब जब आपके पास साइन कॉस फॉर्म है तो हमेशा एक चीज याद रखो, बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ ईच अदर, बोथ आर इंटीग्रल ऑफ ईच अदर. द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, द इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस. The derivative of cos is minus sine, the integral of cos is sine. So both are derivative and integral of each other. Getting my point? तो पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो. What will be derivative of denominator? The derivative of denominator will be, see, d by dx 6 cos x plus 4 sin x. d by dx 6 cos x plus 4 sin x. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, सो माइनस 6 sin x 4 cos x. so if there is minus 6 sin x plus 4 cos x in numerator, the derivative of denominator will be numerator. so easily we can make, easily. see, अगर मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा हमारा काम आसान हो जाएगा. सी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, सो 1 बाई 2. माइनस 3 साइन एक्स को मैंने आगे लिखा, सो इट विल बी माइनस 6 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन 6 cos x plus 4 sin x. Now easily you can see the derivative of deno is in the numerator. So answer is zingo log mod deno. Deno will be the answer. 6 cos x plus 4 sin x plus c over. Same here, it is little different. कैसे? Due to 1 upon cos square, it will be sec square. So the form is sec square x upon square of 1 minus tan x. Now form is not like particular formula, so हम substitute करेंगे. सब्सटीट्यूशन क्यों आया हुआ है? टू कन्वर्ट द गिवन फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्म. whenever we doesn't have any standard form, so by substituting we can convert the given form in particular standard formula. So we have sec square with dx, which is derivative of 10, which is derivative of 10, and 10 is also given, so we can substitute 10x is equal to t. So its derivative will be sec square x dx is dt. Everything we have, so equal to sec square x dx is dt. In place of 10x we have t. Now in denominator it is linear polynomial like ax plus b, ax plus b, a is minus 1, b is 1, and it has two exponent. If there is
एक्सपोनेंट अदर देन 1, तो मम्मी ने उससे बोला है कि यू कैन गो इन द न्यूमरेटर, बट इफ देयर इज एक्सपोनेंट 1, मम्मी सेज नो. सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 minus t whole raised to minus 2 dt. Now it is particular form. If we have linear polynomial, then assume it x, do the integration, divide coefficient by x, so its answer will be, compare it with x raised to n, so it will be 1 minus t raised to minus 2 plus 1 means minus 1 upon minus 1 plus c, and resubstitute the value of t, you will get the answer. Clear point? So please make a note. बाकी के सम आगे कर रहे हैं अभी. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. देखो कुछ न कुछ रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिखेगा. रूट एक्स के लिए मैं बता दूं आपको कि द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट इज 1/2 रूट एक्स. अपने आप आपको हिंट मिल गई होगी. द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. सी द डेरिवेटिव, द इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स वी नो साइन एक्स, बट वी हैव कॉस रूट एक्स. अगर एंगल में कोई पर्टिकुलर डिफरेंट फॉर्म, स्पेशल फॉर्म आ रहा है तो सीधा इंटीग्रल हमें नहीं मिलेगा. कॉस एक्स का इंटीग्रल हमारे पास है भाई माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, बट कॉस रूट एक्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा उसके लिए. सो लेट मी taking root x is equal to t, taking root x is equal to t, so derivative of root x will be 1/2 root x dx is dt, but we have only 1/root x dx. 2 की हमें ऐसे भी चिंता नहीं है, सामने दे दो. so 1/root x dx that is 2 dt. Substitute all the values, so integration cos t 2 dt. 2 is constant, their integral of cos is sin t plus c. Now resubstitute the value, it will be 2 sin root x plus c. कितना इजी है, सारे सम्स MCQ बेस्ड है, रिमेंबर इट. चलो सेम ईयर, whenever we have sin and cos both simultaneous, तो हमेशा एक दूसरे का डेरिवेटिव है. द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is 2 cos 2x. cos 2x ऑलरेडी वी हैव, और 2 की हमें चिंता नहीं है बिकॉज इट इज कांस्टेंट एंड ऑल द कांस्टेंट्स आर ऑफ आवर फादर, वी नो दिस. सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2. इंटीग्रेशन वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, sin 2x raised to 1/2 into, which rule is there? See, after ignoring the exponent, derivative is in the multiplication. So after ignoring the exponent, if there is derivative in the multiplication, so answer will be fx raised to n plus 1. 1/2 plus 1 will be 3/2 upon 3/2 plus c. 2 चल बसे, so final answer is 1/3 sin 2x raised to 3/2 plus c. easy. देखो it is also little like this. साइन cos जब साथ में है तो आपको इसी तरह से देखना है. what is the derivative of 1? 0. what is the derivative of sin cos? तो कौन सी फॉर्मूला बनी यहाँ पे? वी हैव एफ डेस एक्स अपॉन रूट एफ एक्स. विदाउट सीइंग द रूट, इफ डेरिवेटिव इज द न्यूमरेटर, जब आप रूट नहीं देखते हो और अगर डेरिवेटिव ऊपर है, सो सीधा आंसर बनेगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी. कुछ भी करना नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज रेडीमेड. आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर ही नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया है. देखो, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कॉट? log mod sin. This is our formula. The integral of cot is log mod sin. That is our formula. If integral of cot is log mod sin, so the derivative of log sin will be the cot. So answer will be like this. See, log sin x
इंटू कॉट एक्स डी एक्स। भाई लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट है, सो आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट इज 1। आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट, इफ डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन, सो आंसर विल बी लॉग एफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। देखो यहाँ और यहाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 28 एंड 30? कुछ भी नहीं है, दे आर नेबर्स, वेरी क्लोज। चलो टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? यस, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस? आप जानते हो माइनस साइन, सिर्फ माइनस नहीं है ना, तो माइनस तो हमें मार्केट में मिल जाएगी, माइनस साइन एक्स अपॉन, now see the derivative of denominator is in the numerator, so answer will be log mod dino। सारे MCQ बेस्ड सम्स है, याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कुछ डिफरेंस नहीं है, हल्का हल्का सा मसाला थोड़ा चेंज करके सारे सम्स हमें दिए हुए हैं, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है उतना ज़्यादा। तो देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस? नथिंग। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 1 0? व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन? तो देखो मैं इसे अरेंज करके लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू -2, माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स पे हो गया ये। Now getting or not? After ignoring the exponent, derivative is in the multiplication. After ignoring the exponent, derivative is in the multiplication. So answer will be 1 plus cos x raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c। बाद में आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। चलो दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने फॉर्म इसके बन सकते हैं? 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस टेन एक्स। आफ्टर कन्वर्टिंग इन साइन कॉस फॉर्म, इट विल बी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। टेकिंग साइन एक्स LCM, it will be sin x अपॉन, देखो ड्यू टू दिस वन वेन एवर बोथ है वन कोएफिशिएंट, ये थोड़ा इजी होगा। अगर कोई एक जगह यहाँ पे या यहाँ पे 1 को छोड़ के और कोई इंटीजर दिया होता तो ये सम और भी बड़ा होता। रिमेंबर इट। सी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, सो इंटीग्रेशन 2 sin x अपॉन sin x प्लस कॉस x। अब मैं 2 sin x को स्प्लिट कर रहा हूं यहाँ पे, साइन प्लस साइन इक्वल टू साइन प्लस साइन इक्वल टू इन 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक में कॉस ऐड कर दिया, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। गेटिंग और नॉट? गेटिंग और नॉट? अभी मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, LCM सेपरेट दे रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा कटेगा। कॉस ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि एक में पूरा डिनो बनेगा और एक में डेरिवेटिव ऑफ डिनो बनेगा। कैसे? चलो दोनों को डिवाइड करो तो ये पूरा कैंसिल होगा। सो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1, ये गया। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, सो न्यूमरेटर विल बी cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x। गेटिंग और नॉट? सी
वेरी इजी। चलो देखो, डिनो का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो गया, डिनो का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो गया। चलो बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x माइनस लॉग मोड डिनो डिनो साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, और 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी योर आंसर, राइट। सो इतना कॉपी कर लो, बाकी आगे सम्स करेंगे हम। ओके, अभी हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होने जा रही है, ये 4 सम के बाद। 35th मैंने स्किप किया हुआ है, वो आपको होमवर्क में दिया हुआ है। सो इट इज़ लाइक द लास्ट सम जो लास्ट टाइम मैंने करवाया, वो था 1/1 प्लस कॉट एक्स, एंड दिस वन इज 1/1 माइनस 10x, एग्जैक्टली सेम फॉर्म साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx. cos x is LCM, cos x is LCM, integration cos x upon cos x minus sin x dx. Now divide and multiply by 2, it will be 1/2 2 cos x upon cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ से ये सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ से ये सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे आपको एक स्टेप याद रखना है, दैट इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। Divide numerator and denominator by cos square, so the numerator will be root 10x upon cos square x means sec square x upon sin x into cos x upon cos square x dx. In deno 1 cos x will be cancelled, after that it will be 10x. So integration root 10x into sec square x upon 10x, एक 10x गया, रूट 10x बचेगा क्या, sec square x upon root 10x. Now it is Zingo form. See, when we can't see the root, the derivative of deno is in the numerator. अगर हम जब नहीं देखेंगे, when we do not see the root, the derivative of 10 is sec square, so it is like f dash x upon root fx. So answer will be getting or not? Now 36 देखने में बहुत ही डिफिकल्ट सम है, बट बच्चू सम है, कोई इतना डेंजर नहीं है। एक चीज़ समझ में आ जाए तो बात खत्म। ये x में ये ब्रैकेट में ले जा रहा हूँ और उसे डिवाइड कर दूंगा, देन इट विल बी दिस फॉर्म। अभी देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे देखोगे, चलो मैं ऑर्डर चेंज करके लिख रहा हूँ, यानी पता चले x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर into 1 plus 1 upon x dx. Now see, the derivative of x is 1, the derivative of log x is 1 upon x. So after ignoring the exponent, if derivative is in the multiplication, then answer will be fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c over. Now the last question of this exercise, थोड़ा फॉर्म बड़ा दिख रहा है, but see, in the angle of sine there is tan inverse x raised to 4. That is difficult form. What is the derivative of tan inverse x raised to 4? चलो tan inverse x का डेरिवेटिव बताओ। Yes, that is 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कि भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो रहा है
1/1 प्लस एक्स रेज टू 4 का स्क्वायर, और उसके बाद में तो मैं इसके लिए सब्सटीट्यूट करूंगा बिकॉज इट्स डेरिवेटिव इज हियर, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है। सब्सटीट्यूट tan इनवर्स x raised to 4 is t by differentiating the derivative of tan inverse is 1/1 plus Mr. x raised to 2, 1/1 plus Mr. x raised to 2 into d by dx x raised to 4। मुझे एक बार क्वेश्चन देखने दो। x raised to 8 given, it's my mistake, exactly it is x raised to 8, यही होगा, इक्वल टू डी टी। देयरफॉर 1/1 प्लस एक्स रेज टू 8 इंटू 4x क्यूब डी एक्स इज डी टी। सो वी हैव एक्स क्यूब डी एक्स ऑल्सो, 4 ही ज़्यादा है, कॉन्स्टेंट, नो इश्यू, नो चिंता, नो वरी, 4 को सामने दे दो। देन इट विल बी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8 डी एक्स is 1/4 dt by substituting x cube upon 1 plus x raised to 8 dx is 1/4 dt and it is sin t। 1/4 constant, the integral of sin t is cos t plus c, t की वैल्यू वापस रखो, so 1/4 cos tan inverse x raised to 4 plus c is our Zingo answer। So whole exercise 7.2 here यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। एंड देन 2 MCQs, 2 MCQ बचे हैं, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। उसके बाद में वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। फॉर एक्सरसाइज 7.3 हमारे पास एक और मेथड है, वो मेथड मैं आपको देना चाहता हूँ। थोड़े अलग से सम्स यहाँ पे दे रखे हैं, दैट आई विल डू, और उसके बाद में वी विल स्टार्ट 7.3 बराबर। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सो ओके, सी यू, बाय बाय।